लाखों लोग जो यहां कई घंटों से इस धूप में बैठे हैं। मेरे साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन पे हम सब यहां जमा हुए हैं और आज का दिन कांग्रेस के नेतृत्व जब यहां पधारे, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, भूतपूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी नेतागण, कई मुख्यमंत्री, तो आज की जो शुरुआत हमारी प्रार्थना से हुई, गांधी आश्रम के उस आंगन से जिस आंगन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र कराने के रास्ते ढूंढ रहे थे, नई स्कीमें बना रही थी, उस आश्रम से जहां गांधी जी को एक नई ऊर्जा मिलती थी, एक नई शक्ति मिलती थी, एक नई ताकत मिलती थी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, उसी आश्रम से आज देश भर के कांग्रेस का नेतृत्व प्रार्थना करने के बाद एक नई ऊर्जा लेने के लिए जमा हुए थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेज को हटाने का जो वादा किया था, और जब तक वो जीवित रहे और अपने जीवन काल में ही उन्होंने अंग्रेजों को भारत से हटा लिया और भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करा लिया। अंग्रेज की शक्ल से किसी को लड़ाई नहीं थी, उनकी शक्ल से किसी को नफरत नहीं थी, उनके काम करने के तरीके से नफरत। वो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते थे, वो लोगों का हक खाते थे, वो इलेक्शन नहीं होने देते थे, प्रेस की आजादी नहीं थी, इंसान को भाषण करने की आजादी नहीं थी, सरकार की निंदा करने की आजादी नहीं थी। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है वो आजादी चाहता है, पूजा पाठ की आजादी, बोलने की आजादी, काम करने की आजादी, सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी, ये सब अंग्रेज के वक्त में नहीं था। इसीलिए उस आजादी को हान पाने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और इस देश के लाखों किसान, महिलाएं, नौजवान जेलों में चले गए ताकि भारत स्वतंत्र हो और हम आजाद हो जाएं। लेकिन मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि उस आजादी के 70 साल बाद आज वही हाल भारत में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। आज आजादी मोदी जी के नेतृत्व में बोलने की आजादी नहीं है, सरकार की निंदा करने की आजादी नहीं है। आज इलेक्शन जो हम लड़ते हैं उसमें स्वतंत्रता नहीं है, उसमें भी चोरी और डाका होता। आज
जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा, वो जेल में जाएगा। आज अगर कोई बिजनेसमैन किसी विपक्ष के साथ चलता दिखाई देगा तो कल शाम तक उस बिजनेसमैन के रेड हो जाएगी, इनकम टैक्स उसके पीछे लगेगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगेगी, सीबीआई उसके पीछे लगेगी। आज हमारे देश में मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि आजादी नहीं, और अफसोस इसलिए भी होता कि जिस गांधी ने, जिस सरदार पटेल ने भारत को आजाद कराने के लिए अपना जीवन सलाखों के पीछे रखा कि हम इस देश के लोगों को आजादी दें, बोलने की, जाने फिरने की, पूजा पाठ की, सरकार की निंदा करने के लिए, आज वहीं का एक नेता 70 साल बाद उस गांधी जी के, उस सरदार पटेल जी के पूरे किए किराए पर पानी फेर रहा। इसलिए मेरे साथियों, जो ऊर्जा गांधी जी को मिलती थी गांधी आश्रम से, वही गांधी आश्रम से आज हमने वही पूजा करके, वही पूजा जो गांधी जी करते थे, उसी से हमने ऊर्जा ली है कि ये कांग्रेस पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी, ये लाखों लोग जो यहां हैं वो आराम से नहीं लेंगे जब तक इस शख्सी राज की सरकार को गिराते नहीं, और यहां डेमोक्रेसी जब तक भारत में बहाल नहीं करते, जहां हर इंसान को आजादी होगी बोलने की, सरकार की निंदा करने की, पूजा पाठ करने की, रास्ते पे चलने की। आज हमें वो इजाजत नहीं है। आज विपक्ष अपना काम नहीं कर सकता है, वो सदनों में काम नहीं कर सकता, वो लोकसभा में काम नहीं कर सकता, वो राज्यसभा में काम नहीं कर सकता। हमको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने आजादी दी थी। क्या आप अपने प्रतिनिधि चुनो लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के अंदर, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि विपक्ष का, चाहे लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, विधानसभा का मेंबर हो, उनको रिश्वत देकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। तो ये क्या लोकतंत्र है? ये शख्सी राज है, ये डिक्टेटरशिप है। इस डिक्टेटरशिप का हमने मुकाबला उसी तरह से करना है जिस तरह से महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद ने किया है। ये वो हमारे आदर्श है, और उन्हीं को आदर्श रखते हुए आपने इन जो आने वाले इलेक्शन है लोकसभा के, पूरे भारत में ये ऊर्जा यहां से जाएगी, भारत के कोने कोने तक ये ऊर्जा जाएगी गांधी आश्रम की। और इस आतंक से, जो आज आतंक मचाया गया है भारतीय जनता के पार्टी की सरकार के द्वारा, इस आतंकवाद को हम हमेशा के लिए खत्म करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।